नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और अब सबसे पहले बात करेंगे आयकर बिल पे सरल होंगे कानून। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 लेकर आई। आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण में किया था। वित्त मंत्री लोकसभा में बिल पेश करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का उन्होंने आग्रह किया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को प्रस्तुत करने के दौरान इसका विरोध किया, लेकिन सदन ने इसे प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया। आपको बता दें कि आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। पुराना टैक्स सिस्टम जारी रहेगा। इनकम टैक्स बिल की ये 10 प्रमुख बातें हैं। नई कर व्यवस्था, नए टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें टैक्स पेयर्स के लिए निर्धारित प्रक्रिया सरल पारदर्शी हो सकती है। डिडक्शन और छूट में बदलाव किए जा सकते हैं। नई व्यवस्था में कुछ डिडक्शन और छूटों में बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि HRA 80C और अन्य लाभों में संशोधन हो सकता है। चौथा, कंपनी टैक्स। यह बिल कंपनियों के लिए भी कुछ नई राहत और नियम पेश कर सकता है ताकि देश में व्यापार बढ़ सके और विदेशी निवेश जो है आकर्षित हो। पांचवा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बदलाव किया गया। नई प्रक्रिया में टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग को आसान और तेजी से पूरा करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। छठवें की अगर बात करें, छठवीं बड़ी बात, ग्लोबल इनकम को ध्यान में रखते हुए बदलाव। कुछ टैक्स पेयर्स के लिए जो विदेश में भी कमाई करते हैं उनके लिए कर व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। तो इनकम टैक्स बिल की ये 10 प्रमुख बड़ी बातें हैं। सातवीं अगर बड़ी बात की बात करें तो टैक्स निर्धारण में पारदर्शिता। नए बिल में टैक्स निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि करदाता को सहूलियत हो सके। आठवें अगर कदम की बात करें तो टैक्स व्यवस्था का डिजिटलीकरण होगा। बिल के अंतर्गत भारत में टैक्स प्रणाली को डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, जिससे टैक्स पेयर्स को ऑनलाइन सुविधाओं में आसानी हो सके। नौवें बड़ी बात की अगर बात करें, लघु व्यापारियों के लिए राहत। छोटे और मझोले व्यापारियों MSME के लिए कुछ राहत दी जा सकती है, जैसे टैक्स लेग में छूट, व्यावसायिक खर्चों में छूट दी जा सकती है। 10वीं अगर बड़ी बात की बात करें, कृषि क्षेत्र में टैक्स में छूट दी जा सकती है। कृषि क्षेत्र से संबंधित कर व्यवस्था में भी कुछ राहत दी जा सकती है ताकि किसानों को और प्रोत्साहन मिल सके। तो नए इनकम टैक्स बिल की ये 10 प्रमुख बड़ी बातें थी। पुराना टैक्स सिस्टम अब फिलहाल जारी रहेगा। नए बिल स्पष्ट करता है नई कर व्यवस्था, नई टैक्स स्लैब में बदलाव किए जा सकते हैं कुछ, इससे टैक्स पेयर्स के लिए निर्धारण प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सकती है। तो नई व्यवस्था में कुछ डिडक्शन और छूटों में बदलाव हो सकते हैं। और अगली हम खबर की बात करेंगे, श्री राम के अर्चक को जल समाधि। रामलला के मुख्य पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा बृहस्पतिवार को अयोध्या स्थित उनके आवास से निकाली गई और रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए सरयू नदी किनारे पहुंची, जहां तुलसी घाट पर उन्हें जल समाधि दे दी गई। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में उनके भक्त उमड़ पड़े। आपको बता दें, बुधवार को आचार्य सत्येंद्र दास का लखनऊ के PGI में निधन हो गया था, जिसके बाद अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा गया था, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। आपको बता दें कि आचार्य सत्येंद्र दास ढांचा विध्वंस से राम मंदिर निर्माण तक के साक्षी रहे। रामलला की 34 साल की सेवा आचार्य सत्येंद्र दास के साथ सहायक पुजारी के रूप में कार्य करने वाले प्रेमचंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि ढांचा विध्वंस के समय रामलला समेत चारों भाइयों के विग्रह बचाने के लिए आचार्य उन्हें गोद में लेकर गए थे। तो एक राम भक्त, एक तपस्वी राम में लीन हो गया। आज आचार्य सत्येंद्र दास को जल समाधि दे दी गई। 87 वर्षीय आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन कराते हुए सरयू तट पर पहुंची और उनको जल समाधि दी गई।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आज आचार्य महंत सत्येंद्र दास को जल समाधि दी गई है, क्या अब तक उनको जल समाधि दी जा चुकी है? और आज जल समाधि के लिए जो अंतिम यात्रा निकाली गई, उस अंतिम यात्रा का क्या रूट रहा और कितनी बड़ी संख्या में जो उनके भक्त थे, उनके अनुयायी थे, वो उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए? काफी संख्या में उनके भक्त और उनके अनुयायी उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल रहे। साथ में तमाम मीडिया कर्मी भी शामिल रहा और उसके साथ प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्थाएं मुहैया कराई, क्योंकि इस वक्त मैं बताऊं तो अयोध्या में भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों ने भी अंतिम यात्रा के लिए एक स्पेशल रूट निकाला था और उसी स्पेशल रूट के थ्रू आचार्य सत्येंद्र दास जी के पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। और ये कहा जाए तो अयोध्या के लिए एक काफी भारी मात्रा में क्षति थी और इस क्षति के में उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग मौजूद रहे और उन्होंने उनके जल समाधि स्थल तक गए और वहां पर उन्हें जल समाधि दी गई। और उसके साथ साथ अयोध्या के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, आईजी, डीआईजी और अयोध्या के डीएम भी वहां पर मौजूद रहे। शिवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जो आज आचार्य सत्येंद्र दास को अंतिम विदाई दी गई, उनको जल समाधि दी गई है, अयोध्या के लिए निश्चित रूप से ये बड़ी क्षति है। तुलसी घाट पर उनको अंतिम समाधि दी गई है। और इस बीच मुरादाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंटेक्स कंपनी के गोदाम में आग की घटना सामने आई है। मुरादाबाद से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिंटेक्स कंपनी में आग की घटना सामने आई। हनुमान मूर्ति तिराहे के पास कंपनी के गोदाम में आग की यह घटना सामने आई है। भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई। गोदाम में रखे पानी के टैंक और पीवीसी पाइप में आग लगी है। आप धुएं का गुबार देख सकते हैं। 5 किलोमीटर दूर तक फैला आग और धुएं का गुबार। आप अंदाजा लगा सकते हैं आग कितनी भीषण है। पीतल बस्ती को जाने वाले रास्ते को फिलहाल बंद किया गया है। एहतियातन कदम उठाया गया है। डीएम, एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद है और तमाम दमकल विभाग की गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद हैं। आसपास के इलाके को खाली करने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि आग की जो तीव्रता है वो काफ़ी बड़ी है। पुलिस प्रशासन ने एम्बुलेंस भी मौके पर बुलाई है, ताकि जो किसी भी तरीके की अनहोनी से निपटने के लिए और घायलों को त्वरित अस्पताल पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। सिंटेक्स कंपनी में ये बड़ी आग की घटना सामने आई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद नजर हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। मोहम्मद नजर, आग की घटना काफी बड़ी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, कई इसमें एक ही कंपनी में ये आग लगी है या अन्य कंपनियां भी इसके जद में आई हैं? क्योंकि आग जो है वो काफी व्यापक लगी हुई है। प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और इस एरिया को खाली कराया जा रहा है। सर, पूरा जो मामला है हनुमान मूर्ति तिराहे का है, जहाँ पे गोदाम में आग लगी थी, जहाँ पार्टी और टंकी रखी हुई थी, जहाँ 5 किलोमीटर तलक का ऐसा धुआं हुआ है। पूरा एरिया धुआं से छाया पड़ा है और ये पीतल बस्ती में जो आसपास के मकान है, 150 मकान मुरादाबाद एसएसपी और डीएम द्वारा खाली करवाए गए हैं और अभी काबू आग पे पा लिया गया है। अभी आगे के डीएम और एसएसपी मुरादाबाद लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं और जो आसपास के एरिया वो खाली करवा जा रहे हैं। मोहम्मद नजर, अगर बात की जाए आग की विकरालता, तो आग की विकरालता काफी ज्यादा थी। ऐसे में अभी तक आग पर काबू पाया जा सका? आग बुझाई जा चुकी है या अभी भी प्रयास जारी है? अभी भी प्रयास लगातार जारी है। अभी आज तक थोड़ा बहुत ही काबू पाया गया है। अभी आगे अभी प्रयास जारी चल रहा है और टोटल शहर में जितने भी मजिस्ट्रेट और डीएम और एसएसपी मौके पर मौजूद है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। आसपास के एरियो का गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं पे कोई घटना तो नहीं हुई है। लगातार प्रशासन की तरफ से इंतजाम करे जा रहे हैं। मोहम्मद नजर, अगर बात की जाए, आपने बताया जैसा कि 50 घरों को लगभग खाली कराया गया। प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस भी बुलाई गई है, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बुलाई है। अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की कोई खबर नहीं? अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है जनहानि की, मगर जो मेन रोड है और मेन हाईवे जो है उसे बंद कर दिया था।
मोहम्मद, अगर बात की जाए आग की, अभी तक जैसा कि आप बता रहे हैं आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो प्रशासनिक अमला है वो किस तरीके से आग बुझाने का प्रयास कर रहा है? 1 दर्जन से ऊपर जो गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौजूद है, लगभग 1 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस मौजूद है, सीएमओ मौजूदा खड़े हैं और लगातार प्रशासन के द्वारा खड़े हैं। आग से किस तरीके से काबू पाया गया है, अभी आगे से अगर चाहे आए तो 50% आग पर काबू पा लिया गया। अभी लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है। मोहम्मद, अगर बात की जाए कि आसपास के ये जो धुआं है ये काफ़ी हानिकारक धुआं है, इसको देखते हुए प्रशासन ने क्या इंतजाम किया? 50 घरों को जैसा कि आपने बताया कि उनको खाली कराया गया था, इसके अलावा ये दूर दूर तक ये जो खतरनाक काला धुआं है ये जा रहा है, तो इसके लिए प्रशासन ने अन्य घरों को, मकानों को खाली कराया क्या? लोगों को वहां से दूर किया है क्या? जी बिल्कुल, ये जो धुआं है 5 किलोमीटर की दूरी पर धुआं फैल चुका है अभी तक मुरादाबाद में, और लगातार प्रशासन और मुरादाबाद एसएसपी हर गली, हर मोहल्ले में जाकर उस पास के एरिया में जाके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उन्हें शक है यहाँ तलक कुछ हो सकता है, वहाँ तलक से घर खाली करे हैं। अभी आगे लगातार पीतर बस्ती साइड और दूसरी साइड में अनाउंस कर रहा है, लगातार एसएसपी गश्त कर रहे हैं। मोहम्मद, अगर आग लगने के कारणों की अगर बात की जाए तो अभी तक कोई कारण साफ तौर पर सामने आए हैं या प्रशासन ने कोई जानकारी दी है या कंपनी की तरफ से कोई जानकारी मिली है कि ये जानकारी सामने आई हो कि किन कारणों से आग लगी? अभी तक कोई ऐसी स्पष्ट नहीं हुई है किस कारण आग लगी है। और मुरादाबाद एसएसपी जब इस बारे में बात करी गई तो उन्हें साफ कह दिया गया अभी इसकी जाँच चल रही है, पहले आग से काबू पाया जाएगा, उसके बाद इसकी जाँच करी जाएगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई वो लाई जाएगी। निश्चित रूप से मोहम्मद नजर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो मुरादाबाद में सिंटेक्स कंपनी के गोदाम में ये आग की घटना सामने आई। आग काफी भीषण थी। तो मुरादाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिंटेक्स कंपनी में आग की घटना सामने आई। हनुमान मूर्ति तिराहे के पास कंपनी के गोदाम में आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें, गोदाम में रखे पानी के टैंक और पीवीसी पाइप में आग की घटना सामने आई है, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। और सिंटेक्स कंपनी के ये गोदाम में आग की घटना सामने आई है। प्रशासन ने आसपास के मकानों को खाली कराया है। मौके पर कई एम्बुलेंस मौजूद हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। डीएम एसएसपी के साथ पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। एम्बुलेंस को बुलाया गया है ताकि किसी भी तरीके की जनहानि या किसी भी तरीके कोई घायल होता है तो उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसके अलावा एहतियातन लोगों को वहां से दूर किया जा रहा है, दूर किया गया है, मकानों को खाली कराया गया है। तो प्रशासन वहां पर मौजूद है। घटना स्थल पर जहां आग की ये घटना सामने आई, वहां पर आसपास के जो मकान हैं, घरों को खाली करा दिया गया, दुकानों को वहां से दुकानदारों को और लोगों को वहां से दूर किया गया है ताकि कोई इसके चपेट में ना आ सके। तो लगातार प्रशासन जहाँ एक तरफ आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ लोगों को वहां से दूर करने का भी प्रयास कर रहा है ताकि लोग इसके जद में ना आए। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आजम से मिला परिवार जाना हाल। खबर सीतापुर से है, जहां आजम खान से जेल में मिलने पहुंचा परिवार। पत्नी और बेटे ने 2 माह बाद जेल में मुलाकात की है। 1 घंटे तक परिवार आजम से मिलता नजर आया। सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से आज उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे आविद आजम ने मुलाकात की है। मुलाकात 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद हुई। आखिरी बार दिसंबर माह में परिवार ने आजम खान से
मुलाकात की थी। जेल प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोपहर 12 बजे ऑनलाइन पंजीकरण के बाद दोनों को जेल में प्रवेश की अनुमति मिली। जेल में मुलाकात की नई व्यवस्था के तहत अब आगंतुकों को पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस व्यवस्था का पालन करते हुए तंजीन फातिमा और आबिद आजम ने नियमानुसार मुलाकात की। आजम खान ने परिवार से हालचाल जाना, पत्नी से स्वास्थ्य का भी हालचाल पूछा। और अब हम बात करेंगे हम मुलाकात चुनाव पर बात। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आज आम आदमी पार्टी यानी कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, अरविंद सावंत और संजय दीना पाटिल मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर लग रहे आरोपों के मुद्दे पर चर्चा हुई। वोटर लिस्ट में एडिशन और डिलीशन के मुद्दे पर चर्चा हुई। इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी मीटिंग में चर्चा हुई। आज अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाते रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही ज़रूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज़ हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ हो, मीडिया की आवाज़ हो, जनता की आवाज़ हो तो उठाते रहेंगे, और जो भी देश के अच्छे का हो, सड़क पे उतरना हो, लड़ना हो तो लड़ते रहेंगे। बस यही था। अगली हम खबर की बात करेंगे। कोर्ट से मिल गई राहत। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अदालत से राहत मिल गई है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें जांच में शामिल होने को कहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाने में मदद की थी। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान 3 दिन से फरार थे। सोमवार को दर्ज एफआईआर के बाद से वे पुलिस के सामने नहीं आए। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में उनकी तलाश कर रही थी। तो कोर्ट से राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को राहत मिली। और अब हम बात कर रहे हैं कारोबारी का बेटा किडनैप। ग्वालियर में सनसनी वाली घटना सामने आई है, जिसमें मां के साथ स्कूल जा रहे 6 साल के बच्चे शिवाय गुप्ता का अपहरण कर लिया गया। यह घटना मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी में हुई, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने बच्चे का अपहरण किया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले मां की आंख में मिर्ची झोंककर उसे चकमा दिया, फिर बच्चे को अपहरण कर लिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को मामले की जांच में मदद मिल रही है। शिवाय गुप्ता शक्कर कारोबारी राहुल गुप्ता का बेटा है। पुलिस ने इस अपहरण की जानकारी देने वाले को 30,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। तो इन अपहरणकर्ताओं की जानकारी देने के लिए इनाम की भी घोषणा पुलिस के द्वारा की गई है। सीसीटीवी में ये अपहरण की घटना साफ तौर पर कैद हुई है। तो शक्कर कारोबारी राहुल गुप्ता के बेटे को किडनैप किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहले उसकी मां को मिर्ची पाउडर डालकर चकमा दिया गया और फिर बेटे को उठाकर बाइक सवार ये किडनैप कर फरार हो गए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।